हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर, हम प्रीलिम का एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे, मेमोरी बेस्ड वाले क्वेश्चंस। एम्स प्रीलिम का जो नॉर्सेट 6 में एग्जाम ली गई है 2024 में, है ना, उसका पार्ट फर्स्ट हम अपलोड कर चुके हैं और 10 तक ही कल हम अपलोड कर पाए थे डियर, कुछ कारणवश। आज हम 11 नंबर से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाली डियर। एक बार आप इन क्वेश्चन को जरूर से देख लें। यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा तो डेफिनेटली आगे शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा गया है, पेशेंट हैज वाइटल जो आपका है देखिएगा, बीपी आपका 120/66, पल्स भी आपका 88 है, SpO2 99 है, RR आपका 23 है। तो पेशेंट शुड बी क्लासिफाइड विथ ट्रायल्स। तो ये सारा लगभग लगभग नॉर्मल है डियर, आपका जो भी वाइटल्स ले जा रही है। और फिफ्थ वाइटल से भी आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा होता है, पेन होता है ना, जो कि सबको मालूम है। तो ये आपका हो गया डियर, फोर आपका दिया दिया गया है जो कि सारे नॉर्मल है। तो ये राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड जाएगा, ग्रीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेशेंट इज हैविंग टेम्परेचर 104, बीपी आपका देख लीजिए, एंड आपका रेस्पिरेशन रेट भी आपका यहाँ पे है, पेन स्केल्स 5 है। तो विच फैक्टरी, देखिए यहाँ पे विच फैक्टर, यहाँ पे फैक्टर यू, विच फैक्टर you will primarily manage in this patient, है ना, primarily manage in these patients। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन से आएगा डियर, टेम्परेचर 104 फॉरेनहाइट। ठीक है, तो पेशेंट इज हैविंग टेम्परेचर, बीपी आपका इतना है और रेस्पिरेशन रेट इतना है, पेन स्केल 5 दिया गया था। तो विच फैक्टर यू विल प्राइमरली मैनेज इन दिस पेशेंट, सबसे पहले आप किसको देखेंगे, मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेशेंट हैज टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है और आपका हार्ट रेट आपका 110 है और रेस्पिरेशन रेट 28 है, बीपी आपका इतना है। तो विच फैक्टर विल यू प्राइमरली मैनेज इन दिस पेशेंट, तो इसमें आप किसको करोगे डियर। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, टेम्परेचर 103 फॉरेनहाइट, आपका HR आपका दिया गया है, आपका हार्ट रेट 110 है ना, और आपका रेस्पिरेशन रेट 23, बीपी आपका 132 से। यहाँ भी राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, टेम्परेचर को ही आपको फर्स्ट में देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या है कि अकॉर्डिंग टू ABC विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इम्प्रॉपर कार्डिक सर्कुलेशन, डिस्क्राइब्स इम्प्रॉपर आपका कार्डिक सर्कुलेशन। ठीक है ना, कार्डिक सर्कुलेशन ऑप्शन ए में क्या है आपका देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको यहाँ दिया गया है हाइपोटेंशन, बी में डिमिनिश पल्स, सी में टैकीकार्डिया और डी में है CRT लेस देन 3 सेकेंड। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड होगा, डिमिनिश पल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, ड्यूरिंग IV एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज एक्स्ट्रा वेस्टेशंस एंड डैमेज टू साइट, एक्स्ट्रा वेस्टेशंस एंड डैमेज टू साइट। तो डाइजिपाम, एपिनेफ्रिन, फिनोटोनिन या रेनिटेडिन। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन थर्ड होगा, फिनोटोनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ट्रांस ट्रांसिलुमिनेशन प्रोसीजर इज डन विथ, ट्रांसिलुमिनेशन प्रोसीजर इज डन विथ वेनिपंचर या एंजियोग्राफी या ब्लड कल्चर या बोन मैरो एस्पिरेशन। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन फर्स्ट होगा, वेनिपंक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है, इन अ 3 ईयर चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीड दैट कैन बी गिवन टू द चाइल्ड। तो मैश बनाना या दाल राइस या फ्रूट जूस या फिर बॉइल्ड सॉफ्ट कैरोट। तो इसमें डियर सबसे अच्छा जो बेस्ट कौन सा होगा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, हम तो एक्सक्लूसिव फीडिंग के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं आफ्टर 6 मंथ। और ये राइट आंसर इसमें जो होना ऑप्शन सेकेंड, जो कि बेस्ट के लिए दाल राइस होगा डियर, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आ चाइल्ड इज ऑन CPAP एंड हीमोडायनेमिकली स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग दिस चाइल्ड, ब्रेस्ट फीडिंग होगा, नेजोगैस्ट्रिक आपका फीडिंग होगा या फिर कप फीडिंग होगा या IV फ्लूइड होगा। तो इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा डियर, आप लोग भी देखें इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है, CPAP लगा हुआ है ना, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, CPAP का फुल फॉर्म क्या होता है डियर, तो कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होगा। इसमें आपकी राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड होगा, जिसमें आपका नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग से देना होगा। ठीक है, next question, in a 4.5 millimeter ET tube, what size of suction catheter is used, what size
आपका ऑफ सक्शन कैथेटर इज यूज्ड, है ना। 4.5 मिलीमीटर इट ट्यूब, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट आ रहा 10 नंबर का, 10 फ्रेंड्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, WHO डिक्लेयर, यहाँ पे दिया गया है डिक्लेयर कोविड-19 या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑन, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑन, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या आ जाएगा। ये इसी तरह हमारे पास 20 का भी है और 20 के साथ साथ 21 का है, 22 का है, 23 का है। यदि आप लोग को वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोग को सारे प्रोवाइड कर दूं डियर एग्जाम से पहले, ठीक है। देखिए इसमें कोविड-19 के लिए दिया गया है और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑन, इसमें राइट आंसर 20 नंबर में आपका कौन सा जाएगा। तो इसमें डियर ऑप्शन सेकेंड जाएगा 30/1/2020, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है कि द नॉर्मल इंटरवल ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की नॉर्मल इंटरवल कितनी होती है। तो यहाँ पे 0.0 सेकेंड का होता है डियर, 0.08 सेकेंड का होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है द फ्लो रेट ऑफ ड्रग इज सो 50 ml इन 15 मिनट, 50 ml इन 15 मिनट। देखिए द करेक्ट फ्लो रेट ऑफ दिस ड्रग, ड्रग का जो फॉर्मूला होता है डियर डेफिनेटली आप लोग को याद रखना होगा क्योंकि एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछेंगे नॉर्सेट में। तो राइट आंसर ये इसमें 200 ml पर आवर आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ड्रग इज ओन 50 ml इन 15 मिनट, ठीक है ना। तो 100 ml होगा, 50 ml होगा, 200 ml होगा, 100 ml होगा पर आवर। ये जो मिनट में दिया गया डियर आप, तो 15 मिनट, पहले आपका क्या है 15 मिनट, इसको आप क्या करोगे कन्वर्ट करोगे, आवर्स में करना पड़ेगा आपको। तो 15 डिवाइडेड बाय 60, तो आपका कितना आएगा डियर 0.25 आवर्स आएगा, 0.25 आवर्स आएगा। और उसके बाद जब फ्लो रेट निकालोगे तो फ्लो रेट इज इक्वल टू 50 ml बाय 0.25 आवर, 0.25 आवर, ठीक है। तो यहाँ इज इक्वल टू 200 ml पर आवर आ रहा है, ओके। और डियर यदि आपका देखा जाए, आपका यहाँ पे 15 मिनट के जगह में कुछ भी रहे तो आपको किस में करना, डिवाइड करना 60 में, जो भी आएगा यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉर अ पेशेंट ही डिजायर्ड डोज ऑफ ड्रग इज 200 mg बीडी देना है ना। बीडी देना है यानी कि 2 टाइम देना है। तो द अवेलेबल डोज ऑफ दिस ड्रग इज 0.1 ग्राम, अवेलेबल डोज जो है ड्रग का 0.1 ग्राम। द करेक्ट डोजेस फॉर वन डोजेज ऑफ दिस ड्रग इज, करेक्ट डोजेस फॉर वन डोजेस, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकेंड आ रहा है 2 टैबलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है डिजायर्ड डोज ऑफ मोर्फिन फॉर योर पेशेंट 0.4 mg, डोज अवेलेबल इज 1 mg पर ml से है। द करेक्ट फॉर्मुलेशन फॉर दिस पेशेंट इज कितना होगा, तो आपका राइट आंसर 0.4 ml होगा। तो डियर ऐसे करके क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, कैसे हुआ ये सब क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है एन अस्थमा पेशेंट कम टू इमरजेंसी विद कंप्लेन ऑफ विजिंग एंड चेस्ट पेन, तो व्हाट शुड बी द फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन फॉर दिस पेशेंट। अस्थमा पेशेंट है और इमरजेंसी वार्ड में आया है, कंप्लेन क्या कर रहा है, विजिंग हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। तो आपका फ्लो रेट ऑक्सीजन का क्या होगा, ये भी क्वेश्चन एक आता है डियर, ऑक्सीजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएंगे। तो राइट आंसर 2 लीटर पर मिनट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन अ पेशेंट देखिएगा यहाँ पे अपिकल पल्स इज 80 पर मिनट, कितना है डियर 80 पर मिनट। तो रेडियल पल्स इज 65 पर मिनट, आइडेंटिफाई पल्स डेफिसिट, तो कितना होगा डियर। तो राइट आंसर इसमें कितना जाएगा 10, 15, 25, 35, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, तो ऑप्शन बी आएगा ना 15 होगा, ठीक है ना। 80 में माइनस क्या करेंगे 55 को, तो कितना बचेगा आपका 15 बचेगा। तो पल्स डेफिसिट कितना आएगा, ऑप्शन 15 आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यू बोर्न अपगार स्कोर एट 1 मिनट इज 7, 7 आ रहा 1 मिनट के अंदर। तो नर्स फाउंड दैट द बेबीज माउथ कॉर्नर इज स्टेन्ड विद सिक्रेशन ऑफ मेकोनियम, तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप, क्या होगा। तो परफॉर्म करेगी सक्शन ऑफ माउथ एंड नोज, पहले क्या करते हैं माउथ में करते हैं, देन हम क्या करते हैं डियर नोज में करते हैं। और सबसे फर्स्ट में हम क्या करते हैं डियर, इसको विद इन आपका इसमें 3 टाइम्स हम लोग देख सकते हैं, है ना, आप गारस कोर्स को।
1 मिनट, फिर 5 मिनट, देन हम जब तीसरा बार देखें तो 15 मिनट के अंदर हमको चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ रहा है और मिकोनियम सिक्रेशन था डियर, स्ट्रेनिंग विथ सिक्रेशन ऑफ मिकोनियम। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो पहले माउथ करेंगे, फिर उसके बाद नोज करेंगे। उसके बाद ये देखिएगा यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ जिंक इन मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, फंक्शन ऑफ जिंक है ना, और मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसमें मेंटेन करना होगा आपको हाइड्रेशन को डियर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कह रहा है, अ चाइल्ड हैविंग डायरिया सो सनकेन आईज एंड इज, देखिएगा, अर्गली थर्स्टी, व्हेन मिल्क इज प्रोवाइडेड टू द बेबी it is drinks it अर्गली, which type of dehydration in this patient, इन दिस पेशेंट। तो आपका जो डियर किस में जाएगा, डिहाइड्रेशन कौन सी टाइप में जाएगा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी है, मॉडरेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की मैनेज कैसे करेंगे, तो आपका मॉनिटरिंग करते रहना होगा फीटल हार्ट रेट। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ पेशेंट इज हैविंग हाइपर वेंटिलेशन एंड CO2 लेवल इज बिलो नॉर्मल रेंज। तो प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कीजिएगा पेशेंट के साथ आप, पेशेंट जो है हाइपर वेंटिलेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो हो रहा है बिलो नॉर्मल रेंज से कम है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या करोगे, पेपर बैग ब्रेथ करोगे, ऑप्शन फर्स्ट होगा। देखिएगा यहाँ पे आइडेंटिफाई करना ECG गिवन बिलो, तो इसमें कौन सा डियर ये आप देखोगे तो राइट आंसर इसमें जो जाएगा साइनस टैकीकार्डिया। क्या हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है, साइनस टैकीकार्डिया का आपका ये पूरा ये डियर फिगर दिया गया है। द बेस्ट पोजीशन फॉर डूइंग लंबर पंचर, लंबर पंचर के लिए कौन सी पोजीशन दी जाएगी, लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल, फॉलर पोजीशन या प्रोन पोजीशन। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा लेफ्ट लेटरल पोजीशन से भी एक क्वेश्चन आना है डियर। आपको देखिए ये सारे क्वेश्चन को एक बार वॉच करने के बाद ये अनुभव हो जाए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार आप अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ नेजल इंटूबेशन इज, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकता है नेजल इंटूबेशन में, तो आपका फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल, ऑप्शन सेकेंड होगा डियर। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है ना, तो एलिस फोर्सेप्स है, ये आपका क्या है, एलिस फोर्सेप्स है डियर, ऑप्शन फर्स्ट होगा। देखिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं दो तीन है ना, आइडेंटिफाई रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने बोल रहा है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ यहाँ पे होगा डियर इमेज वगैरह, तो इसमें राइट आंसर आपका IM एंड विथ जेट ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैक्सिमम भारत रत्न अवार्ड्स वेयर गिवन इन विच ईयर, भारत रत्न जो दिखा रहा है ईयर, अवार्ड्स जो ली थी कौन सा ईयर में, 1999 या 2024 या फिर 98 या फिर 22। तो राइट आंसर 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द ओडोन, तो इसमें कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन फोर जाएगा ऑयल। जैसे इसमें से कौन सा एक अलग है डियर, है ना, ऐसा ही करके पूछा है, क्रीम, बटर, घी, तेल आपका लगा रहा है। नेक्स्ट है कोर बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में पूछा है, कोर बॉडी टेम्परेचर के बारे में पूछा है, ओरल होगा, रेक्टल होगा, एसोफेगल होगा, टेम्पोरल आर्टरी इसके अंदर में नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 35 ईयर्स ओल्ड फीमेल अल्ट्रासोनोग्राफी शो 2 मिलीमीटर मास एंड, देखिएगा इसमें सर्वाइकल आपका दिया गया है, CA-125 इज रिएक्टिव, है ना डियर। तो आपका स्टेजेस 1 में जो आपका रिएक्टिव है, व्हाट इज द डायग्नोसिस इन दिस पेशेंट, तो कौन सा कैंसर हो सकता है, और वो अल्ट्रासोनो करवाया गया है डियरग्राफी में, रिएक्टिव आ रहा है, रिएक्टिव का मतलब पॉजिटिव होता है डियर, तो ये ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन फर्स्ट होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 32 वीक्स प्रेग्नेंट मदर इज हैविंग एब्डोमिनल पेन, क्या हो रहा है डियर, एब्डोमिन पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, और टेंडरनेस और फिटल डिस्ट्रेस है, तो व्हाट विल बी द डायग्नोसिस इन दिस पेशेंट, तो ये डियर अब्रूशियो प्लेसेंटा है, कौन सा होगा इसमें, अब्रूशियो प्लेसेंटा होगा। नेक्स्ट है, 5 ईयर्स ओल्ड बेबी आपका ड्रंक केरोसिन एक्सीडेंटली, है ना, 5 साल का बच्चा केरोसिन ऑयल आपका पी लिया है डियर, तो व्हाट इज द प्राइमरी मैनेजमेंट इन दिस केस, ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा नॉर्थ सेट में, कि प्राइमरी मैनेजमेंट क्या दोगे आप, गैस्ट्रिक लवाज एंड पीयू टिल हेल्प एराइव, या इंड्यूस वोमिटिंग, या फिर गिव आपका एक्टिवेटेड चारकोल, तो डियर NPO टिल हेल्प एराइव, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ टू टाई एन 82 टू एन अडल्ट पेशेंट टू प्रिवेंट बेड सोर, तो डियर इसमें चिक टू चिक ऑन द ईयर,
या आपका देखिएगा चिक टू चिक ओवर द ईयर, चिक टू चिक एबव द ईयर, चिक टू चिक ओवर द नेक। तो राइट आंसर इसमें थर्ड होगा, चिक टू चिक एबव द ईयर। नेक्स्ट IMNCI, डेंजर साइन ऑफ सिक बेबी इंडिकेट्स, है ना, इंक्लूड्स डेंजर साइन। तो इसमें डियर परसिस्टेंट वोमिटिंग क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 45, पेशेंट इन द वार्ड सफर सडन कार्डिक अरेस्ट, तो विच मेथड ऑफ इंटुबेशन शुड बी यूज्ड इन दिस पेशेंट। तो ऑप्शन ए में जॉ थ्रस्ट मेथड, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड, या फिर देखिएगा वाल्सलेवा मैन्योवर या हेलमिन्स मैन्योवर। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड होगा, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चाइल्ड इज ऑन कीमोथेरेपी, द नर्स हु टीचर्स द मदर अबाउट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें डियर एक्सेप्ट में क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन हो गया, एक्सेप्शनल वाले क्वेश्चन भी पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा एक्सेप्ट वाली। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, सीज बात। इसके अंदर में केमोथेरेपी ये चल रहा है बच्चों को, हैंड वॉशिंग, अवॉइड क्राउडेड प्लेस, ब्रश टू टाइम्स, और सीज बात इसमें नहीं आएगा। नर्स वुड टीचर द मदर्स, है ना, नर्स के द्वारा टीच किया जाएगा, मदर को बताया जाएगा कौन कौन सी चीजें को फॉलो करनी है, बट एक को छोड़कर, तो सीज बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्रूसामाइड इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट फॉर विच एक्शंस। तो a loop diuretic to prevent excessive fluid or volume, या act as ACE inhibitors, या prevents gastric movement, और या फिर इज या थाइजाइड्स डायरोटिक्स। तो इसमें डियर राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ये होगा, क्या लूप डायरोटिक टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, RTA पेशेंट केम टू इमरजेंसी रूम, RTA पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट आया है डियर आपके इमरजेंसी रूम में, तो बाय विच मेथड्स वुड बी ऑक्सीजन बी एडमिनिस्टर in this patient, the simple mask, rebreather mask, nasal cannula, non rebreather mask। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ए होगा, सिंपल मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन आ 20% बर्न पेशेंट हाउ शुड वी चेक द फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। तो आपका बर्न पेशेंट है डियर, 20% बर्न है, और चेक फ्लूइड वॉल्यूम, तो वेट, स्किन इंटेग्रिटी, स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट या हाइट। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आपका एंटोनियम ऑफ, आपका देखिएगा मोनार्की, एंटोनियम पूछ दिया डियर, ठीक है। और ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी होगा, आपका पायरेसी होगा, ऑटोक्रेसी होगा, या किंगशिप होगा। इसको भी अच्छे से आप लोग देख के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि जीके ग्रामर का क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन रहते हैं उसको एक बार जरूर देखना है डियर, जो अलग से क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ये आएगा, डेमोक्रेसी, ठीक है। एक सिनोनिमस पूछता है डियर, और आपको एक एंटोनिमस पूछता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ क्रो इज ऑल्सो नॉन एज, ग्रुप ऑफ क्रो इज ऑल्सो नॉन एज, तो आपका होगा मर्डर, ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाइपोकैलेमिया सीन इन किस में देखने को मिलेगा, बर्न पेशेंट में, इंक्रीज यूरिक एसिड, एडिशन डिजीज, या नाइट्रोगैस्ट्रिक ससन। ये सब जो क्वेश्चन है डियर हाइपोकै, एबीजी का वॉल्यूम मैंने पहले ही बता रखा था इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में, तो इसमें नाइट्रोगैस्ट्रिक सक्शन होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिहेवियर थेरेपी शुड बी गिवन टू अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लेग पेन एंड स्टिफनेस। क्या है डियर, यहाँ पे बता रहा कि लेग पेन है और स्टिफनेस आई है, तो हाइप्नोसिस होगा, रिलैक्सेशन होगा, मेडिटेशन होगा, या फिर आपका मैस्टरबेशन होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड आएगा, रिलैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड इज। तो इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात किया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद आपका साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेगा। तो यहाँ पे देखिएगा टेकिकार्डिया, टेकिपिनिया, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपका, नर्स यूजेस डिपिटिव वैक्सीन एंड फाउंड दैट वाइल्स हैज ग्रेनुलस, तो व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन, नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा। तो डिस्कार्ड द वाइल, सेक आपका वैग्रोशली, या चेक आफ्टर 15 मिनट, या कीप यूजिंग द वाइल। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन फर्स्ट होगा, डिस्कार्ड द वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, आ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड सफरिंग फ्रॉम पेन, स्टिफनेस एंड फीवर फॉर 3 days, so he is confirmed with HAI, when should a nurse tell the patient about HAI, ठीक है ना, about HAI। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर, ठीक है ना। ओनली एडमिशन, आफ्टर 1 day, आफ्टर 2 days, या एट डिस्चार्ज। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड जाएगा, आफ्टर 2 days, ठीक है। हॉस्पिटल में पेशेंट आया, सफर किससे कर रहा, पेन स्टिफनेस से, ठीक है ना। तो इसमें आपका
ये HAI क्या होता है डियर? तो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस होती है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन हु आपका बिल्ट या कंप्यूटर, फर्स्ट इंडियन हु बिल्ट या कंप्यूटर। तो इसमें राइट आंसर 57 में आपका क्या आ जाएगा? 57 में। तो डियर इसमें राइट आंसर क्या होगा? शकुंतला देवी या सीवी रमन या रामानुज या फिर देखिएगा होमी जे आपका भाभा। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन फर्स्ट होगा शकुंतला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ फीमेल केम टू हॉस्पिटल विथ अ ब्रेस्ट नोड्यूल ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर विच इज फ्रीली मूवेबल है, palpable भी है बट नो निपल डिस्चार्ज इज seen from the breast. So what is the best investigation for this condition? तो FNAC करवाएगा, कोर आपका कोर निडल बायोप्सी करवाया जाएगा, या ब्रेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी होगा, मैमोग्राफी होगा। तो यहाँ पे डियर क्या पूछा था, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? तो मैमोग्राफी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेशेंट इन द पोस्ट ऑपरेटिव एरिया आफ्टर हैविंग ए राइट साइड मैसेक्टोमी, ठीक है ना? तो व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी केयर फॉर दिस पेशेंट? सबसे पहले आप क्या करोगे डियर पोस्ट ऑपरेटिव एरिया में जाकर? तो टेक बीपी फ्रॉम राइट साइड या टेक बीपी फ्रॉम लेफ्ट साइड, attach pulse oximeter on left side या attach pulse oximeter on right side। तो राइट आंसर ये टेक बीपी फ्रॉम लेफ्ट साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ला देखेगा टू अ टॉपिकल एनेस्थेटिक, अम्ला अ टॉपिकल एनेस्थेटिक शुड बी अप्लाई फॉर हाउ मच टाइम बिफोर द प्रोसीजर? तो डियर इसमें राइट आंसर 60 मिनट, कितने पहले डियर? 60 मिनट पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सपोज यू आर ए नर्स ऑन ड्यूटी एंड यू आर आस्क्ड टू मेजर द बीपी ऑफ एन अडल्ट। आप एक नर्स हो डियर, ऑन ड्यूटी पे हो और आस्क क्या कर रहे हो? बीपी मेजर करने के लिए अडल्ट का। तो वाइल चूजिंग द कफ द करेक्ट रेशियो ऑफ ब्ladder इन द लेंथ एंड विथ इज, तो इसमें डियर 2:1 होगा। राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट सिरिंज साइज ऑफ फर्स्ट यूज ऑफ सेंट्रल वेनस एक्सेस डिवाइसेस इज 5 ml, 1 ml, 2 ml या 10 ml। इसमें चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ होगा 10 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2019। तो इसमें डॉक्टर देखिएगा DRS जयसन आपका दिया गया डियर जयशंकर, ठीक है। तो इसमें देखिए आप 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपका गैस इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, ठीक है ना? इसके बाद वाला कौन सा नंबर जाएगा? तो ऑप्शन 4 जाएगा 170, पहले 150, 170, 155, 160, फिर 185 है डियर, 165, देन आपका आप कौन सा होगा नेक्स्ट में? तो यहाँ पे 150 के बाद कितना गैप लाया? 20 का। देन उसके बाद 155 के बाद कितना गैप लाया? 5 का। फिर 20 का, ठीक है। फिर 65 के बाद कितना लिखेंगे हम लोग? 70 लिखेंगे, 5 का गैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट फ्लो रेट शुड बी सेट व्हेन यूजिंग या रिससिटेशन बैग? तो यहाँ पे राइट आंसर डियर आपका 15 लीटर O2 पर मिनट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका इसके नेक्स्ट सीरीज क्या होगी? 54, 18, 62। इसमें इसके आगे राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा 16। आफ्टर टेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक द ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड विद इन, कब से स्टार्ट करोगे डियर? यदि आप ब्लड बैंक से ला रहे हो तो कम से कम कितने देर तक रखना होगा आपको, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 67 में। क्वेश्चन देखिए, यही इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा डियर इस बार भी। बहुत अलग तो नहीं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन ठीक ही रहता है, क्लियर कर लेते हैं। मेंस वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। तो 67 में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा डियर? 30 मिनट या फिर देखिएगा 60 मिनट या 90 मिनट या नो सच टाइम लिमिट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा एटलीस्ट 30 मिनट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन टू परफॉर्म सक्शनिंग? इंडिकेशन टू परफॉर्म सक्शनिंग, ऑप्शन ए में नॉर्मल एयर एंट्री ऑन अस्कल्टेशन, बी में पेशेंट हैज एन इफेक्टिव कफ, सी में रिड्यूस ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल और नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। राइट आंसर दिया ऑप्शन थर्ड होगा, रिड्यूस ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर ऑफ या 3 years old child asked the nurse about instructions following the use of auspicious। तो what will you tell the mother? What will you tell the mother? तो माउथ देखिएगा, माउथ राइज आफ्टर 30 मिनट, या कीप ब्रीदिंग इन स्पेशर फॉर 30 सेकेंड, या डीप ब्रेथ वाइल यूजिंग स्पेशर, या टाइम बिटवीन अल्टरनेट पफ्स इज 30 सेकेंड। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4 जाएगा डियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नर्स इज अटेंडिंग टू अ क्लाइंट हु वाज डायग्नोज्ड व्हाट हार्ट फेल्योर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन द नर्स ऑब्जर्व दैट द क्लाइंट इज dyspneic with crackless upon auscultation, ठीक है ना। तो वी सिम्टम्स विड मैनिफेस्ट फॉर योर क्लाइंट विथ एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। तो ऑप्शन ए में डिक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, फ्लैट नेक एंड हैंड वेन्स, हाइपरटेंशन या वेट लॉस। तो डियर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड जाएगा हाइपरटेंशन। क्वेश्चन में क्या पूछा था, नर्स है जिसमें अटेंडिंग टू क्लाइंट हु वाज डायग्नोज्ड विथ हार्ट फेल्योर, ठीक है ना। तो जब एग्जामिन करोगे तो नर्स ऑब्जर्व क्या करेगी, dyspneic एंड क्रैकलेस अपॉन अस्कल्टेशन, उसको वैसा साउंड सुनाई दे रहा है। तो सिम्टम्स क्या हो सकता है, तो हाइपरटेंशन। To the pain management nurse flow of the recommended protocol for preventing constipation. क्या करना dear, prevent constipation when starting a patient on opioids by तो adding bulk fiber to their diet या giving the patient enema as needed, increase fluid and exercise या using a bile stimulant and a stool softener। तो right answer option 4 जाएगा dear। नेक्स्ट है, which of the following is the correct measurement of the ओरंग आपका और फायरेंजियल एयरवे, ठीक है ना, ओरोफायरेंजियल एयरवे। ओके, तो 72 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन ए में देखिएगा डियर क्या है आपका, टारगस टू एंगल ऑफ माउथ एंड एंगल ऑफ द माउथ टू एंगल ऑफ मैंडिबल। बी में कॉर्नर ऑफ माउथ एंड एंगल ऑफ जॉ। सी में टिप ऑफ नोज एंड एंगल टू मैंडिबल। और डी में अला ऑफ नोज एंड एंगल ऑफ मैंडिबल। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सेकेंड होगा, कॉर्नर ऑफ माउथ एंड एंगल ऑफ जॉ, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, ओरोफायरेंजियल एयरवे यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट। तो अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, कॉन्शियस या ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या आ जाएगा डियर, राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा, तो इसमें डियर ऑप्शन फर्स्ट होगा अनकॉन्शियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, while administrating medication to prevent error patient identification is done by। while administrating medication to prevent क्या करना error patient identification is done by the patient tell his name, date of birth, check medication chart and check patient identification band। और दूसरा में डियर फिर से आपका नेम है, फिर मेडिकेशन चार्ट, फिर आपका आइडेंटिफिकेशन बैंड। तीसरा में नेम एंड चेक आइडेंटिफिकेशन बैंड। चौथा में हिज नेम और आइडेंटिफिकेशन बैंड। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, पहले नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ, चेक मेडिकेशन चार्ट एंड चेक आइडेंटिफिकेशन बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, आ 20 years old फीमेल प्रेजेंट विद आपका हाइरोस्टिज्म एंड मेल लाइक हेयर्स ऑन बॉडी विच टेस्ट टू डू। तो ये आपका एफएसएच होगा, एलएच होगा, टीवीएस, अल्ट्रासोनोग्राफी या प्रोजेस्टेरोन। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा डियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका G3P2 फीमेल एंड 2 सिजेरियन सेक्शंस। तो व्हाट इज द रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर इन दिस फीमेल। तो राइट आंसर 2 to 3%, ठीक है। नेक्स्ट, which medication should not be administered in treatment of CSD in lumbar puncture। तो एंटी इन्फ्लामेटरी, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी एनेस्थेटिक। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकेंड है, यानी कि स्टेरॉइड्स, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेफुरक्सिम सोडियम 1 ग्राम in 50 ml normal saline to be administered over 30 minutes to a client with an infection with the drop factor in 50 drop, जो कि GTT दिया गया per 1 ml। The nurse set the flow rate at how many drop per minute। how many drop per minute कितना होगा डियर। तो पहले आपका 1 ग्राम है जो कि इन 50 ml नॉर्मल लाइन के साथ इसको लेना है और एडमिनिस्टर करना 30 मिनट में। दो इन्फेक्शन हुआ पेशेंट को और ड्रॉप फैक्टर कितना 15 ड्रॉप है, तो इसको यदि कैलकुलेट करके निकालते हैं डियर आप लोग, तो राइट आंसर कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज केयरिंग फॉर पेशेंट ऑन वेंटिलेटर विथ एन एंडोट्रेकियल ट्यूब इन प्लेस। व्हाट असेसमेंट डाटा इंडिकेट्स द ट्यूब हैज माइग्रेट टू फार डाउन द ट्रैकिया। तो इसमें डिक्रीज ब्रेथ साउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, या फिर ये देखिएगा हाई प्रेशर अलार्म साउंड्स, या फिर इंक्रीज क्रैकलेस अस्कल्टेशन एंड बायलैटरली, या लो प्रेशर अलार्म साउंड्स। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट जाएगा, डिक्रीज ब्रेथ साउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है डियर, इतना ही है 80 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। एड्रिनल मेडुला, जोना ग्लोमेरुलोसा, या जोना देखिएगा रेटिकुलरेसिस, या जोना वेसिकुलेटा। इसमें राइट आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए डियर, 20 का भी हमारे पास देखिए 20 का भी पेपर है, 21 का, 22 का और 23 का, और 24 को तो आपको यहाँ पे मिल गया डियर, ठीक है।
यदि पेपर चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा डियर, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके जिनका अभी अभी एग्जाम है 12 अप्रैल को होने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, प्री के बाद मेंस का भी डेट आप लोग को दे ही चुका है। तो डियर किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी आप उसको एक बार जरूर देख सकते हैं यदि वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा तो। ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।